नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है बिहार में जातीय हिंसा और परम पिछड़ापन। बिहार भारत का एक अभिशप्त राज्य था और अभी भी काफ़ी हद तक है। बिहार के परम पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण था नेहरू और इंदिरा गांधी की गलत नीतियाँ। इन दोनों नेताओं ने ही बिहार को परम पिछड़ेपन के नर्क में ढकेला था। वैसे लालू प्रसाद का भी बहुत अधिक योगदान है बिहार को परम पिछड़ेपन की खाई में ढकेलने में। नीतीश कुमार ने भी काफ़ी विकास किया, पर अभी तक बिहार एक विकसित राज्य नहीं बना है। वैसे भारत के अन्य राज्यों में भी बहुत अच्छी हालत नहीं है। हमारा संविधान भी बहुत अधिक दोषपूर्ण है। अभी भी हमारा संविधान बहुत अधिक अपराध को बढ़ाता है। मोदी जी ने वैसे तो बहुत ही सिस्टम विकास किया है, पर उन्होंने हमारे संविधान की मनुष्य विरोधी प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया है। अगर स्वतंत्रता के 10 साल बाद जस्टिस विद इन ईयर का कानून बिहार और सारे देश में लागू हो जाता तो बिहार और भारत का बहुत ही श्रेष्ठतम विकास हो सकता था। आज भी मोदी के राज में भी ये कानून अभी तक नहीं बना है। इसी तरह से ये कानून भी स्वतंत्रता के 10 साल बाद बनना चाहिए था कि जिसे भी 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो तो उसे कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बना सकती है और कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकता था और नहीं लड़ सकता है। अभी भी ये कानून नहीं बना है। आज अगर आधार को प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया जाए तो हमारे देश में अपराध और भ्रष्टाचार बहुत हद तक नष्ट हो सकता है, पर मोदी जी ने अभी भी आधार को प्रॉपर्टी से लिंक नहीं किया है। इसीलिए मोदी की पार्टी में भी बहुत से अपराधी और परम भ्रष्ट नेता भरे पड़े हैं। बिहार और अन्य राज्यों में औद्योगिकरण नहीं हुआ है। बिहार आज भी बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। अगर स्वतंत्रता के बाद से बिहार में ढंग से विकास हुआ होता तो वहाँ पर बहुत सी समस्याएं नष्ट हो जाती। जातिवाद के नष्ट करने के बहुत से तरीके हैं, पर स्वतंत्रता के बाद से ही बिहार को जातीय युद्ध की तरफ ढकेल दिया गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा। बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही परिश्रमी हैं, पर गलत नेताओं के कारण बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया। अभी भी बिहार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवस्था ठीक नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज भी बहुत ख़राब है। बिहार आज भी भारत का सबसे अभिशप्त राज्य है। जिस राज्य में गौतम बुद्ध, महावीर, राजेंद्र प्रसाद आदि जैसे महान व्यक्ति हुए, उसी बिहार में जंगल राज कायम हो गया था। उसी बिहार में अभी भी बिहार विकास के किसी भी मानक पर श्रेष्ठ नहीं है। अभी भी बिहार में बहुत से स्टार्टअप खड़े किए जा सकते हैं, पर वहाँ के मुख्यमंत्री और नेता इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कृषि को भी बिहार में उपेक्षित कर दिया गया था। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी कृषि को बहुत अधिक उपेक्षित कर दिया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर लगातार 30 सालों तक कोई श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री बिहार का नेतृत्व करे तो बिहार एक विकसित राज्य बन सकता है। कृषि उद्यमिता को भी बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से विकसित किया जा सकता है, पर नीतीश कुमार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है।
हमारा संविधान बहुत अधिक दोषपूर्ण है। मोदी जी ने अभी भी भारतीय संविधान के दोषपूर्ण कानूनों को नष्ट नहीं किया है। बिहार में कई बार जातीय नरसंहार हुआ है। अगर बिहार में ढंग से विकास होता और सिस्टम नीतियाँ बनाई गई होती तो बिहार में कभी भी जातीय नरसंहार नहीं होता। मेरी ससुराल बिहार में है। बिहार की बर्बादी को देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है, इसलिए मैंने ये लेख लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कल्याणकारी राज्य के विचार को अपने महानतम ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में व्यक्त किया था। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में भी सबके विकास और उत्थान के बारे में लिखा था, पर बिहार में भारतीय संस्कृति की सारी महानता और श्रेष्ठता नष्ट हो गई थी और ऐसा ही अन्य राज्यों में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद से ही कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने हर तरह की बुराई को परम अवस्था में फैलाना शुरू किया। अभी भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीतियां नहीं बदली हैं। इस पार्टी को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज भी यह पार्टी भारतीय समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज भी इस पार्टी का शासन देश के 3 राज्यों में है। बिहार में नीतीश कुमार अब पुराने पड़ गए हैं और उनकी नीतियां भी पुरानी पड़ गई हैं। अब या तो नीतीश कुमार एक नए तरीके से बिहार का विकास करें जिससे बिहार का बहुमुखी विकास हो। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। ये तो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार बिहार के सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, पर अब उन्हें अपने आप को बदलना होगा, नहीं तो उन्हें जनता बदल देगी या फिर कानून उन्हें बदल देगा। जैसे कि भारत के कानून ने और बिहार के लोगों ने लालू प्रसाद को बदल दिया था। लालू प्रसाद सोचते थे कि उन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता है। वो सोचते थे कि कानून उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, पर उनकी मान्यता पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। कानून ने उन्हें ऐसा रगड़ा कि उन्हें 20 साल की सज़ा हो गई और वो राजनीति से बाहर हो गए। उनकी सारी अकड़ और धौंस पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब उनके बच्चों ने उनकी पार्टी पर कब्जा कर रखा है। भारत में सारी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां बन गई हैं। भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियां एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती हैं। जो लोग पिछड़ों के उत्थान की बातें करते थे, उन्हीं लोगों ने अपनी पार्टियों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। उन्हीं लोगों ने अपनी पार्टी को परम अपराध और परम भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया है। मोदी जी के हाथ में इस समय देश की बागडोर है। नए तरह के कानून बनाकर और सिस्टम ढंग से विकास करके मोदी जी हमारे देश को एक विकसित देश बना सकते हैं। इसी तरह से वो बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों को विकसित राज्य बना सकते हैं। बाबा रामदेव अगर योग की क्रांति नहीं करते और इंटरनेट का विकास सिस्टम तरीके से नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाना असंभव हो जाता। बाबा रामदेव ने योग को जिस तरह से प्रचारित और प्रसारित किया था, उससे भारतीय समाज में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पर बाबा रामदेव जिहादी आतंकवाद के खतरे के प्रति गंभीर नहीं है। जिहादी लोगों ने अपनी जनसंख्या स्वतंत्रता के बाद 7 गुनी कर ली है, पर सनातनियों की संख्या सिर्फ 3 गुनी ही बढ़ी है स्वतंत्रता के बाद। जिहादी आतंकवाद के खतरे के प्रति न तो मोदी जी गंभीर है और न ही बाबा रामदेव गंभीर है। अगर इस खतरे के प्रति सरकार ने गंभीर कदम नहीं उठाया तो ये सनातनियों को एक बहुत ही खतरे की तरफ ढकेल दिया जा सकता है। बिहार के अधिकांश लोगों को
ना तो कृषि उद्यमिता के बारे में कुछ पता है और ना ही स्टार्टअप के बारे में कुछ पता है। आज भी बिहार के अधिकांश लोग बहुत पिछड़े हैं और परम अज्ञानी हैं। इस अज्ञानता को नष्ट किया जा सकता है। ऐसी ही अज्ञानता अन्य पिछड़े राज्यों में भी है। बिहार का तीव्र गति से औद्योगिकीकरण करना बहुत ज़रूरी है, पर नीतीश कुमार बिहार का औद्योगिकीकरण करने में सक्षम नहीं है। पिछले काफ़ी वर्षों से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पर वो बिहार का औद्योगिकीकरण नहीं कर पाए हैं। बिहार में कई तरीके के स्टार्टअप विकसित किए जा सकते हैं, जिससे बिहार में औद्योगिकीकरण हो सकता है, पर नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर पाए हैं। जातिवाद बिहार की बहुत बड़ी समस्या है, पर नीतीश कुमार जातिवाद के विनाशकारी रूप को नष्ट नहीं कर पाए हैं। कृषि को भी बिहार में बहुत ही सिस्टम ढंग से विकसित किया जा सकता है, पर नीतीश कुमार बिहार में कृषि को ढंग से विकसित करने में असक्षम है। इस तरह से बिहार की कृषि और उद्योग दोनों ही बहुत बुरी तरह से उपेक्षित हैं। नीतीश कुमार सिर्फ बिहार की कानून व्यवस्था को ही ठीक कर पाए हैं और थोड़ा बहुत विकास कर पाए हैं। देश के हर हिस्से में हमें बिहार के लोग मजदूरी करते हुए मिल जाएंगे। इस प्रवृत्ति से हम ये समझ सकते हैं कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही खतरनाक अवस्था पर पहुंच गई है। अब केंद्र में मोदी जी की सरकार है और बिहार में मोदी जी और नीतीश जी की मिलीजुली सरकार है। अगर दोनों मिलकर बिहार में औद्योगिकीकरण करें और विकास करें तो बिहार 15-20 सालों में एक विकसित राज्य बन सकता है। भारत के सभी प्रगतिशील लोग यही आशा करते हैं कि बिहार शीघ्र ही एक विकसित राज्य बने और भारत के अन्य पिछड़े राज्य भी एक विकसित राज्य बने और भारत भी एक विकसित देश बने। तो इस तरह मित्रों, भाई और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे लेख को सुनने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विकास करता रहे, भारत आगे बढ़ता रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।